और इसलिए हरियाली अमावस्या की बात कर रहा था। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या पर अपने वृक्ष मित्र परिवार का पहला कार्यक्रम होगा। उस दिन हमसे जुड़े सारे साथी एक एक पेड़ लगाएंगे, देश के जिस भी कोने में हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो ऐसे कार्यक्रम कुछ अपन तय कर लेंगे, सरल कार्यक्रम। बाकी चीजें भी और आपके सुझाव के अनुसार सामने आती जाएगी। अब आपको एक ढांचा खड़ा करना जरूरी है। तो क्या हम देश में एक वृक्ष मित्र परिवार, उसका राष्ट्रीय स्वरूप, एक राष्ट्रीय इकाई, एक प्रदेश की इकाई, एक जिले की इकाई, एक ब्लॉक की इकाई, और जहां जहां संभव हो फिर गांव में बनाते जाओ, क्योंकि जाना तो नीचे तक पड़ेगा ना। फिर हम कोशिश कर सकते हैं, पंचायतों से आग्रह करें, क्योंकि पेड़ तो धरती पर लगना है ना। तो पंचायतों से आग्रह करेंगे, भैया एक जगह तय कर दो पंचायत में कि ये 2-3 एकड़ जमीन है, यहां पे साल में जन्मदिन पे या बाकी मंगल के अवसर पर पेड़ लगेगा, और उसकी सुरक्षा भी कर दे। विकसित भारत जी राम जी जैसी योजनाओं से फेंसिंग और बाकी व्यवस्थाएं हो सकती है पेड़ों के लिए। नगरीय निकायों से हम निवेदन करें कि अपने अपने यहां हमें जगह तय कर दो। नगर पालिका, नगर पंचायत, विदिशा नगर पालिका वाले तो बैठे ही हैं, तो 2-3 जगह तय करते कि भाई लगाना तो यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, देखभाल होगी इनकी, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सुरक्षित रखना चुनौती है। तो सुरक्षित रखने का काम भी होगा। तो गांव में, शहरों में जगह तय होती चली जाएगी। तो मुझे लगता है ऐसे कुछ कार्यक्रम, और उनके साथ जो बड़ी चिंता डॉक्टर अनिल जोशी जी ने व्यक्त की, खेत बचाना भी जरूरी है, डॉक्टर जाट ने भी कहा। बोले खेत बचाओ जैसे अभियान असंतुलित उपयोग नहीं, खाद के उपयोग का मना हम नहीं कर रहे, संतुलित उपयोग जितना जरूरी है, जितना मिट्टी सहन कर ले, तो संतुलित उपयोग जैसे अभियान, जिससे हमारी फसलें भी ऐसी ना हो कि स्वास्थ्य को खराब करे और धरती भी खराब ना हो। ऐसे कई छोटे छोटे काम अब आप सोचो, मैंने तो कुछ प्रारंभिक उदाहरण आपके सामने रखे, आप वो नहीं हो जो केवल सुनने आए। अभी हम थोड़ी देर विचार विमर्श का दौर चलाएंगे। भूख तो ज्यादा नहीं लगी अभी? आधे बोले ही नहीं लगी तो कुछ देर विचार विमर्श का दौर चलेगा, और आए हुए साथ